जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 20वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, महात्मा नारद के ये इस प्रकार के वचन सुनकर राजऋषि अम्बरीश ने विस्मित होकर उनसे कहा, हे नारद मुने, आप मार्गशीर्ष अर्थात अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख के महीने की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं भला? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुंह से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को उतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम प्राप्त करता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहां पर मनुष्य योनि को प्राप्त होना, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति का होना तो और भी कठिन है, और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति का होना, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग्य मिलना। यह कार्य तो और भी कठिन है। माधव मास, माधव यानी कि लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव वैशाख के महीने को कहा जाता है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान और जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। तथा वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों के द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले अर्थात भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया है, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया है। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त हो जाती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन तो व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म होना, अच्छी मृत्यु का होना, श्रेष्ठ भोग भोगना, सुख पाना, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख के महीने में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त होता है। हे भूपाल, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के बाद अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग से, व्याधि से रहित हैं।
उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उनको नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे और हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा अपने शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा के सहित धेनु का दान दें और वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। हे भोपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, ठीक उसी प्रकार से माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय हैं। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुमको बतला दिया है। यह सुनकर राजा अम्बरीश ने पूछा नारद मुनि से कि हे मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, फिर भी तुम इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। हे भोपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा ही पाप के मार्ग पर ही चलता था। फिर भी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है। ठीक उसी प्रकार से किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम का साध्य हो या फिर अधिक परिश्रम से साध्य हो। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश हो जाता है, ऐसा देखा गया है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ दिन के स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक और चोरी आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार उस विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म ही क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है और उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। हे महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे, फिर भी वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरिनाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से और तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप
पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य तुमको सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए अब वैशाख स्नान की हम विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही पुराना और छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध वैश्य रहा करता था। उस वैश्य के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस वृद्ध वैश्य का प्रतिदिन का एक नियम था। वह हर रोज नर्मदा नदी के घाट पर जाकर स्नान करता था। तत्पश्चात 1 लोटे जल से सूर्य नारायण को अर्घ देता और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता। एक समय की बात है, कुछ दिन के बाद वैशाख मास लगने वाला था। उस वैश्य की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, किंतु वह फिर भी जैसे तैसे अपना नियम पूरा ही कर रहा था। उस वैश्य के मन में विचार आया और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, वैशाख मास लगने वाला है और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं वैशाख का स्नान नहीं कर पाऊंगा। मेरा यह नियम छूट जाएगा। अब 1-2 दिन ही बचे हैं वैशाख मास लगने में। अपने पति की ऐसी बात को सुनकर वैश्य की पत्नी उससे कहने लगी, आप यह सोचकर इतना परेशान और इतना दुखी क्यों होते हैं? भगवान की दया से हमारे 2 बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल देंगे तो वह आपको नर्मदा नदी के तट से पानी का एक घड़ा लाकर दे देंगे। यह सुनकर वैश्य कहने लगा कि भाग्यवान, इस बार मेरा ऐसा मन करता है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख का स्नान करें। यह सुनकर वैश्य की पत्नी उसे बोली कि मैं भी इस बार यही सोच रही थी कि इस बार हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तत्पश्चात वैश्य पति पत्नी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को आवाज लगाई, उन्हें अपने पास बुलाया। बेटे बहुओं के पास आने पर उन्होंने अपने मन की इच्छा उनको बताई। सारी बात को सुनकर साहूकार का बड़ा बेटा उनसे कहने लगा कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता हूँ। हर रोज के आवागमन करने के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। रोज सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ। इसलिए पिताजी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। तत्पश्चात बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी, ये सुबह काम पर जल्दी जाते हैं। मुझे इनके लिए सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाना होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं यह निभा भी देती, लेकिन पूरे वैशाख मास मुझसे यह नहीं निभ सकेगा। मैं आपके संपूर्ण वैशाख मास नर्मदा नदी से इस पानी का घड़ा लाकर नहीं दे सकती हूँ। यह बात सुनकर अब दोनों वैश्य दंपति विचार मगन हो गए। तब उन्हें उनका छोटा बेटा और बहू कहने लगे कि माताजी, पिताजी, आप चिंता न कीजिए, हम दोनों आप दोनों के लिए नर्मदा नदी से पानी के 2 घड़े ला कर दे देंगे। आप दोनों अवश्य ही वैशाख स्नान कीजिए। ऐसा बोलकर वैश्य के दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चले गए। तत्पश्चात वैश्य दंपति का छोटा बेटा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। तब उसकी पत्नी बोली कि बताइए। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हम वैशाख मास में प्रतिदिन माँ और पिताजी के स्नान करने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर तो आएंगे ही, क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान कर लें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात आपने 16% सही बताई है। अब हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने बाहर जाकर अपने माताजी और पिताजी से जाकर अपने मन की यह बात कही। वे बोले, माताजी, पिताजी, हम भी आपके साथ जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। अब क्या था, वैश्य के बेटा और बहू सुबह 4 बजे उठकर नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया। तत्पश्चात उन दोनों ने नर्मदा से पानी का एक एक घड़ा भरकर और घर लाकर अपने माताजी और पिताजी को दे दिया। फिर वैश्य दंपति ने उन घड़ों से 2-2 लोटे जल निकालकर रख लिया और शेष जल से उन्होंने स्नान कर लिया। स्नान के बाद लोटों में रखे हुए जल से सूर्य भगवान को जल दिया, फिर पीपल को जल दिया,
बड़ के वृक्ष को जल दिया, शेष जल से आंकड़े को सींच दिया, पूर्ण भाव से पूजन किया और फिर 5 परिक्रमा लगाई। पहले के जमाने के लोग अपने घरों के आंगन में, घरों के बाहर नीम, बड़, पीपल, आंकड़े आदि के पेड़ों को लगाए रखते हैं। कहीं कहीं गांव में हमें यह सब आज भी देखने को मिल जाता है। वैश्य दंपति के स्नान, पूजा और परिक्रमा करने के बाद उनके छोटे बेटे की बहू सुशीला उन दोनों के कपड़ों को धोती और धोकर उन कपड़ों को आंगन में सुखा देती और फिर उन्हें चाय बनाकर उनको चाय पकड़ाती, फिर उनके लिए भोजन पकाती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास अब बीत गया। अब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। तब वह वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू से कहने लगे कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख का स्नान किया है। वैशाख स्नान के संपूर्ण फल को पाने के लिए हमें 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के हों, उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वह बहू से बोले कि बहू, कल तुम बड़ा भोजन, सब्जी, पूरी, खीर, हलवा, कचौरी, मालपुआ ये सब बनाना। सब भोजन शुद्ध और स्वादिष्ट होना चाहिए। हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। इसलिए कल तुम गांव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को अपने घर पर बुला लाना। तब वैश्य के बेटा और बहू कहने लगे कि पिताजी, माँ, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तत्पश्चात अगले दिन वृद्ध वैश्य के छोटे बेटे की बहू सुशीला सुबह जल्दी उठकर सभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर फिर वह 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाने के लिए अपने घर से चल दी। सुशीला अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी, उसको सामने से आते हुए 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी दिखाई दिए। उनको देखकर सुशीला बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि शायद ये कोई तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो लगते नहीं हैं। अब सुशीला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें भोजन के लिए अपने घर ले जाऊं। ये तीर्थ यात्रा से थके मांदे भी हैं और भूखे भी होंगे ही, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। इन्हें भोजन करने की आवश्यकता भी है। यह सब मन में विचार करके सुशीला ने अब उनको प्रणाम किया और उनसे कहने लगी कि पंडित जी, आज वैशाख मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे सास और ससुर 2 ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़ों को भोजन कराना चाहते हैं। कृपा आप मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। यह सुनकर वह पंडित और पंडितानी अब सुशीला से कहने लगे कि बेटी, हम 2 तीर्थ यात्री हैं, भी भोजन मिल जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। तब वैश्य की छोटी बहू अब उनको अपने घर ले आई और उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाकर उनके लिए भोजन का थाल परोसा, पानी का लोटा भरकर रखा। उन चारों तीर्थ यात्रियों ने पेट भरकर अब भोजन खाया। तत्पश्चात वृद्ध वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। वैश्य परिवार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन चारों तीर्थ यात्रियों ने उन सबको खूब आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वैश्य दंपति अपने बेटे व बहू से कहने लगे कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। माँ पिताजी की ऐसी बात को सुनकर वह बेटा बहू अब चरण धोने का जल लेने के लिए घर के भीतर कमरे में चले गए। उधर वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लाने के लिए अंदर चले गए। उनके पीछे से वह चारों तीर्थ यात्री, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़, पीपल तथा आंकड़े को सींचने का पुण्य फल देने के लिए वहां आए थे। उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। वे अब अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू गमछा व जल लेकर आंगन में आए तो उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने भोजन की चौकी हटाई, तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जहाँ पर राम और सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहाँ पर माता सीता बैठी थी, वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे, वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था। और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी, वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। अब यह खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। अब तो वैश्य दंपति के घर गांव के लोगों का तांता लग गया। जैसे जब यह बात
वैश्य दंपति के बड़े बेटे और बहू को पता लगी, तब उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि यदि हम भी वैशाख का स्नान करते, माँ और पिताजी के लिए नर्मदा से उनको जल ला कर देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन मिलते। उस दिन उस वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख में स्नान करके बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने और पूजन करने से घर से गरीबी दूर चली जाती है, घर में अन्न धन और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि संपूर्ण वैशाख मास व्रत धारण करना संभव न हो, यदि इतना संभव न हो सके, तो वैशाख में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें जल से सींचें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। हे मेरे बड़ पीपल और आंकड़े में वास करने वाले देवता, हे मेरे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटा और बहू को दिया, वैसा ही सुख जो कोई भी आपका पूजन करे। वैशाख मास में बड़ पीपल, तुलसी और आंकड़े को सींचे। आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को सुख देना, सबकी दरिद्रता को दूर करना, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। आशा करती हूँ आज की यह कथा और महात्म्य आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।